साथियों नमस्कार। हनी की क्लास यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। साथियों आज का जो वीडियो है वो NIOS DLED के अभ्यर्थी हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। NIOS DLED के भले ही सेलेक्टेड अभ्यर्थी हो या फिर अनसेलेक्टेड अभ्यर्थी हो, दोनों के लिए ही आज का वीडियो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। काफ़ी लंबे समय बाद आप सभी के सामने रूबरू हो पाया हूँ। पहले के वीडियो में मैं बहुत से साथियों के कमेंट देख पा रहा था, कुछ क्वेश्चन अलग अलग जो कहीं ना कहीं फिलहाल जो सिचुएशंस बनी हुई है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय है वो आने के बाद उससे संबंधित आए हुए थे। बहुत से साथियों के पर्सनली मैसेज या कॉल भी आ रहे थे। तो अलग अलग चिंताएं हैं दोनों ही साथियों की, जो सिलेक्टेड हैं उनकी और अनसिलेक्टेड हैं उनकी। उससे संबंधित साथियों आज डिटेल से इस पे बात करेंगे। इसके अलावा जो सिलेक्टेड साथी है, क्या वो लोग बीएड कर सकते हैं या फिर उनके पास क्या विकल्प हो सकता है, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और जो अनसेलेक्टेड साथी हैं उनके पास और क्या विकल्प हो सकते हैं, उस पर अपन अभी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी साथी NIOS DLED के हैं उन तक इस वीडियो को आगे ज़रूर पहुंचाएं। और इसके अलावा वीडियो को यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि NIOS DLED से रिलेटेड विशेष रूप से राजस्थान से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सूचना होगी और ज़रूरी होगी वो मैं आपके साथ ज़रूर साझा करूंगा। साथियों सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अभी हो सकता है बहुत से ऐसे साथी भी हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि NIOS DLED का जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैटर भी पहुंचा था क्या और उसका निर्णय आया है तो वो क्या आया है। तो आप हालांकि काफ़ी जो साथी हैं उनको पता भी है, और जिनको पता है वो कहीं ना कहीं तनावग्रस्त भी हैं और प्रयत्न भी कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके ये निर्णय है वो वापस अगर बदला जा सके, तो वो प्रयत्नशील भी है अपने अपने स्तर पर। लेकिन बहुत से ऐसे साथी हैं जिनको पता भी नहीं है। साथियों आपको जैसा कि पता है, विभिन्न हाईकोर्ट्स का जो भी निर्णय आया था वो NIOS DLED के फेवर में ही आया था, लेकिन उत्तराखंड के अंदर मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट में फिर पहुंचा। हालांकि उत्तराखंड हाई कोर्ट के थ्रू जो डिसीजन आए थे वो NIOS DLED के फेवर में थे, लेकिन वहाँ से मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और जो कुछ भी कमियां रही होगी या फिर कुछ भी मान लें आप, हालांकि उन्होंने अपने स्तर पे बहुत अच्छा प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली, तो अब उस प्रयास की प्रशंसा है वो नहीं होगी, जायज़ सी बात है। तो इसी वजह से जो भी हो, लेकिन वहाँ पे हमें NIOS DLED के फेवर में सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन है वो नहीं मिला। और सुप्रीम कोर्ट से जो निर्णय आया कि NIOS DLED के अभ्यर्थी हैं वो फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए पात्र नहीं है। तो पहले तो मैं एक बात आपको ये क्लियर कर देता हूँ। बहुत से साथी ये बोल रहे हैं कि हमारा डिप्लोमा रद्दी हो गया, तो आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि डिप्लोमा रद्दी हो गया, क्योंकि जो आपका डिप्लोमा है, जिस सर्विस में आप है ऑलरेडी, जैसे जो कुछ साथी हमारे प्राइवेट में भी है, ज़्यादातर प्राइवेट में ही है साथी जो है। इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जैसे पैरा टीचर्स वगैरह थे तो उन लोगों को भी यही डिप्लोमा करवाया गया था। इसके अलावा सेलेक्टेड साथी भी है अब हमारे NIOS DLED के, तो उन सब के लिए ये जो डिप्लोमा है, तो जो इन सर्विस है, जो सर्विस में फ़िलहाल वो हैं उसको कंटिन्यू करने के लिए ये डिप्लोमा है वो बिल्कुल साथियों वैलिड है। लेकिन राजस्थान के अंदर या मतलब पूरे भारत में ही फिलहाल जो डिसीजन आया उसके मुताबिक अगर कोई नई रिक्रूटमेंट होती है तो उसके अंदर NIOS DLED के अभ्यर्थी हैं वो फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। ये ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, उसके बाद हालांकि रिव्यू पिटीशन दायर करने की जो प्रयास है वो भी किया गया, लेकिन अभी तक रिव्यू पिटीशन दायर हुई नहीं है। हालांकि प्रोसेस इसमें भी ये जो सारा प्रोसेसिंग में है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों से सुप्रीम कोर्ट के अंदर और भी केस है वो लगने की तैयारियां चल रही है। एक आध केस लगा हुआ भी है, जैसे आपको पता है वेस्ट बंगाल का केस सुप्रीम कोर्ट में अभी लग रहा है, 29 को उसकी हियरिंग है। इसके अलावा बिहार से जो पप्पू यादव जी हैं वो भी अपने स्तर पे प्रयास कर रहे हैं, जो उनकी ऑनगोइंग वैकेंसी है उनको पात्र करवाने के लिए, अंदर करवाने के लिए। खैर अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के संदर्भ में। तो राजस्थान के अंदर जो लास्ट टाइम वैकेंसीज निकली थी, जैसे भले ही रीट पात्रता के लिए जो विज्ञप्ति निकली या अध्यापक भर्ती के लिए जो विज्ञप्ति निकली, उन दोनों के अंदर NIOS DLED के अभ्यर्थी हैं वो बिल्कुल 100% पात्र थे। अब बात ये रही कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है उसके बाद क्या जो रीट की नई विज्ञप्ति आने वाली है उसके अंदर
अपने को कोई बदलाव देखने को मिलेगा, या फिर अध्यापक भर्ती के अंदर हमें क्या अब भी पात्र माना जाएगा। तो इस बारे में तो साथियों आपको भी पता है कि NIOS DLED का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, उसके बाद यदि ये विभाग तक एक तरीके से सूचना पहुंचती है, उसके बाद तो शायद ही ऐसा होगा कि NIOS DLED अभ्यर्थियों को फ्रेश रिक्रूटमेंट में पात्र माना जाए। बात कड़वी है, दुख भी है कहते हुए, लेकिन जैसी कि स्थिति सबके सामने है तो उसको सच को छुपाया भी नहीं जा सकता। और कहीं ना कहीं इसके लिए राजस्थान से जो अभ्यर्थी, जो सेलेक्टेड अभ्यर्थी हैं, उन्होंने उत्तराखंड का जो ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा था उसका काफ़ी समय तक पता नहीं चल पाया था। और जब लास्ट हियरिंग थी उस टाइम पता चला। बहुत से साथियों ने हमारे एक आह्वान पे मदद के लिए भी बहुत से साथी आगे आए और उन्होंने बिल्कुल अपने स्तर पे जो पॉसिबल हो सकता था वो आर्थिक सहायता भी करी। लेकिन वो अंतिम सुनवाई थी साथियों, ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाया और इस वजह से उसका जो उसी सुनवाई के अंदर जिसमें लगभग लोगों को पता लगा था कि ऐसा कोई मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उन्होंने सहायता के लिए लोग आगे आए थे, उसी टाइम साथियों ये फैसला कहीं ना कहीं सुनवाई कंप्लीट हो चुकी थी और अंतिम निर्णय वो आ गया था। खैर, जो निर्णय आ गया उसके बाद अब राजस्थान के अंदर जो सेलेक्टेड साथी हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे तनाव में थे काफ़ी लंबे समय से। और विशेष रूप से जो नए साथी हैं जिनका इस बार सिलेक्शन हुआ है, उनमें कहीं ना कहीं ये डर ज़्यादा था कि बड़ी मुश्किल से ये जॉब मिली है, कहीं ये नहीं चली जाए। तो साथियों एक बात तो मैं आपकी निश्चित तौर पे क्लियर कर देता हूँ, जो इन सर्विस है, जो साथी सेलेक्ट हो चुके हैं, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब वो अपनी फर्दर स्टडी के कंटिन्यू जैसे रख के बीएड वगैरह कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में इसी वीडियो में थोड़ी बाद में अपन चर्चा करेंगे। उससे पहले जो हमारे NIOS DLED के साथी ऐसे हैं जो पीछे वाली दोनों वैकेंसीज में किसी न किसी कारणवश जिनका चयन नहीं हो पाया और जो अभी भी प्रिपरेशन कर रहे थे और इसी के भरोसे बैठे थे, उनके लिए कहीं ना कहीं ये दुख की खबर है साथियों कि अब जो नई वैकेंसी है उसके अंदर इस डिप्लोमे से वो लोग पात्र हो पाएंगे, इसकी संभावना बहुत कम है। तो अब हमारे लिए मैं ऐसे मानता हूं कि NIOS DLED के जितने भी अभ्यर्थी थे, हम सभी हर जो भी समस्या आई उसके अंदर सभी संगठित रूप से साथ रहे और एक NIOS DLED का जो परिवार है उसकी तरह सभी सदस्य हैं, उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया। तो अभी जो सिचुएशन आई है उसके अंदर अब और क्या विकल्प हमारे पास हो सकते हैं, तो मैं साथियों आपको यही कहना चाहूँगा NIOS DLED के जो अभ्यर्थी हैं उनको कि आपके पास अभी आपको नए विकल्पों पे विचार करना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि NIOS DLED की जो आपके पास डिग्री है उससे आप प्राइवेट स्कूल में तो पढ़ा पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फ्रेश रिक्रूटमेंट में आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, फिर यदि आपका सपना गवर्नमेंट जॉब का है तो फिर वो इस बेस पे पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको अभी से बिना विलंब किए, क्योंकि राजस्थान सरकार अभी आप देख रहे हैं काफ़ी एक्टिव मोड पे वैकेंसीज़ के मामले में, काफ़ी वैकेंसीज़ है वो आ भी चुकी है और थोड़े दिन बाद नई वैकेंसियाँ वो भी अपने को देखने को मिलेगी। तो एक तो ये है कि राजस्थान में जैसे अभी पशु परीक्षक की वैकेंसी आ रही है, उसकी तैयारी आप लोग कर सकते हैं, उसमें अपने को किसी DLED सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जैसे बहुत से ऐसे साथी हैं जिनका ये था कि भाई उन्होंने तैयारी इसी बेस पे करी है या इसी विभाग में जाने के लिए उन्होंने तैयारी करी थी, उनकी तैयारी है वो जो अब तक जो हो पाई है वो इसी बेस पे हो पाई है कि वो लोग टीचर वाला एग्ज़ाम देना चाहते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे साथी हैं जिनका कहीं ना कहीं ये है कि NIOS DLED के जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल में टीचर्स ही थे, तो अब उनका यही है कि हमें इसी प्रोफेशन में जाना है। तो साथियों हमारे पास क्या विकल्प हो सकता है, उसके ऊपर मैं विशेष रूप से अभी आपसे बात करने के लिए इस वीडियो में आया हूँ। साथियों, राजस्थान के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के अंदर जो ओपन यूनिवर्सिटी है, भोज विश्वविद्यालय, जो भोज यूनिवर्सिटी है साथियों, उसके अंदर अभी बीएड और DLED दोनों के डिस्टेंस मोड से आवेदन है वो चल रहे हैं, जिसके लिए जो बीएड है वहाँ की वो तो अभी हमारे NIOS DLED के जो सेलेक्टेड साथी हैं वो नहीं कर सकते। उसके पीछे रीज़न है कि जितने भी लगभग बीएड के नोटिफिकेशन आए हैं अपने यहाँ ओपन डिस्टेंस वाले, जैसे IGNOU वगैरह इनके भी आए हैं, तो उसमें भी क्लियरली लिखा हुआ है
कि आपके पास 2 साल का जो डीएलएड है वो रेगुलर मोड पे होना चाहिए, फेस टू फेस मोड पे। अगर डिस्टेंस से है तो फिर अपन उस बीएड में पात्र नहीं है। तो जो भोज यूनिवर्सिटी वाली बीएड है उसके अंदर तो हम लोग पात्र नहीं है, लेकिन हमारे जो साथी अनसेलेक्टेड हैं वो वहाँ से डीएलएड कर सकते हैं। अब उस डीएलएड करने का फ़ायदा क्या होगा, उसके पीछे रीज़न ये है साथियों, एक तो वहाँ की फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं है। हाँ, आना जाना पड़ेगा तो कुछ वहाँ उस जो हमारे पड़ोसी ज़िलों के साथी हैं उनके लिए तो वो इजी रह पाएगा। बाकी इधर से अगर कोई साथी करता है तो कहीं ना कहीं उसके लिए आना जाना थोड़ा मुश्किल रहेगा, या लेकिन उसकी वहाँ की इतनी ज़्यादा फीस नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात है, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल बात है वो ये है साथियों कि राजस्थान के अंदर अभी बीएसटीसी का जो नया सत्र शुरू होगा वो तो एग्ज़ाम वगैरह होके और अब आपका 2024 वाला सेशन है वो शुरू होगा, जो कहीं ना कहीं साथियों जून जुलाई अगस्त तक चला जाता है। तो इतने दिनों तक हमारा ये समय जाया नहीं जाए। भोज यूनिवर्सिटी है उसके जो आवेदन है, जो 2023 से 25 वाले सत्र के आवेदन है साथियों, वो सेशन वहाँ लेट चल रहा है और उसके आवेदन अब चल रहे हैं। मैं एक बार आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से डेट बता देता हूँ कि क्या क्या जो डेट है वो अभी वहाँ पे चल रही है आवेदन के लिए। देखिए, एक तो मैं आपको सीट बता देता हूँ, वहाँ पे जो डीएलएड की सीट है साथियों वो है 500। एग्ज़ाम होगा आपका न्यूनतम 2 वर्ष में कर सकते हैं आप, अधिकतम 5 वर्षों के अंदर। मतलब वो तो यही है कि अपने जो क्वेश्चन जो आपके दोनों टाइम में जो पेपर्स होंगे उनको तो खैर क्लियर करना ही होगा। और इसकी जो पात्रता है साथियों वो ये है 10+2 या समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। कितने होने चाहिए अपने पास? 50% 12th के अंदर होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास बीएड का विकल्प भी है साथियों कि बीएड तो आप, लेकिन वही बात है बीएड का विकल्प है तो राजस्थान में जो बीएड है उसका भी सेशन आगे बढ़ा है। मतलब ये साल हमारी कहीं ना कहीं ख़राब नहीं जाए। और दूसरा ये है कि अगर आपको बहुत से साथी ऐसे होंगे उन्होंने लेवल 1 की तैयारी करी थी तो उनका ये ध्येय है कि भाई मेरे को लेवल 1 की तैयारी करनी है, तो फिर वो उनके लिए कहीं ना कहीं ये डीएलएड है वो महत्वपूर्ण है। और कुछ ऐसे भी साथी होंगे जिनके ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, 12वीं में 50% है, तो वो साथी भी इसमें पात्र होंगे। तो 50% अंकों के साथ जिन्होंने 12th कर रखी है वो लोग इसके अंदर पात्र है साथियों। और डेट मैं आपको बता देता हूँ साथियों, इसके अंदर आवेदन पत्र एवं विवरण जो वेबसाइट है वो भी मैं लिंक में डाल दूंगा। और इसमें ये है साथियों, नामांकन एवं प्रवेश परीक्षा शुल्क प्लस पोर्टल फीस 50 रुपये जमा कर दिनांक 18 जनवरी 2024 से 18 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 18 फरवरी तक आप ऑनलाइन विकल्प अपने पास विकल्प है, 18 फरवरी तक आप, उसके बाद कुछ 5-7 दिनों का लेट फीस के अंदर भी हालांकि समय दिया गया 29 फरवरी तक, लेकिन अपने पास अभी वक्त है तो 18 फरवरी तक आप लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ रिटन टेस्ट होगा, उसकी तैयारी आप अभी शुरू कर सकते हैं, जिसके थ्रू 500 सीटों पे मतलब 500 लोग हैं वहाँ से डीएलएड कर पाएंगे। तो आप लोग इसका बेनिफिट है वो उठा सकते हैं। इसमें क्या है कि ज़्यादा आपको वक्त नहीं लगेगा। बीएड हेतु जो फीस है वो 30,000 रुपये है और डीएलएड के लिए 19,200 रुपये निर्धारित है। पाठ्यक्रम शुल्क की राशि काउंसलिंग के समय ऑनलाइन के माध्यम से कुल सचिव को भोपाल को देय होगी। प्रवेश उपरांत शुल्क राशि वापस नहीं की जाएगी। तो इसकी ज़्यादा फीस भी नहीं है साथियों। तो ये एक कहीं ना कहीं अच्छा विकल्प है एनआईओएस डीएलएड के जो अनसेलेक्टेड अभ्यर्थी हैं उनके पास, कि यहाँ से वो लोग डीएलएड है वो कर सकते हैं और अपना एक सेशन बचा सकते हैं। क्योंकि यहाँ 2023 से 25 वाले सेशन में ये आपकी डीएलएड कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि राजस्थान के अंदर अभी सुनने में ऐसे आ रहा है कि रीट की विज्ञप्ति है वो जल्द आ सकती है। तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं अपने पास ये वाली एक बेनिफिशियल मौका अपने पास रहेगा। इसके अलावा जो अभ्यर्थी जिनके ग्रेजुएशन में 50% से ऊपर है वो हालांकि बीएड भी कर सकते हैं अगर उनकी इच्छा हो तो। हालांकि इससे नहीं कर पाएंगे, वो बीएड राजस्थान की जो नॉर्मल है वहीं से कर पाएंगे क्योंकि इसमें रेगुलर बीएसटीसी है वो मांग रहे हैं। अब बात करें जो सेलेक्टेड साथी है उनके पास क्या बीएड करने का कोई विकल्प है क्या? साथियों, एक विकल्प है लेकिन सीटें बहुत कम है और रिटन टेस्ट भी नहीं है। मेरिट के हिसाब से वहाँ पे एडमिशन हो पाएगा। तो सीटें बहुत कम है, मेरिट के हिसाब से एडमिशन हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं
ऐसा है कि जिन अभ्यर्थियों के, जिन साथियों के ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छे परसेंटेज है, अच्छे का मतलब ये मान के चलिए आप 85 एंड अबव अगर प्रतिशत है, क्योंकि सीटें बहुत कम है, तो वो साथी इनके अंदर है वो अप्लाई कर सकते हैं और हो सकता है कि उनकी एडमिशन हो जाए। और साथियों ये जो आपकी है यूनिवर्सिटी, ये है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, जिसके आवेदन 23 जनवरी से शुरू हो चुके हैं। अंतिम दिनांक 9 फरवरी है साथियों। कितनी है? 9 फरवरी। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं 9 फरवरी तक, और वही है इसमें भी एलिजिबिलिटी 50%, बट वही है 50% वाले से कुछ बंटेगा नहीं। मैंने जैसा कि आपको क्लियर अभी बताया है कि यहाँ जो ज़्यादा सीटें साथियों वो कश्मीर वालों के लिए ही है, अदर स्टेट के लिए तकरीबन शायद 72 या कुछ ऐसी सीटें, बहुत कम सीटें हैं, जिसकी वजह से इसकी कट ऑफ है वो बहुत हाई जाती है मेरिट के लिए। और रही बात यह कि इसका एग्ज़ाम भी नहीं है, वो प्रवेश परीक्षा इसकी नहीं है, सीधा जो ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में जितने परसेंटेज है उसी बेस पे ये हो पाएगा। तो ये कश्मीर वाला भी एक विकल्प है जो सिलेक्टेड साथी है उनके लिए। इसके अलावा सिलेक्टेड साथी है वो अपने दिमाग से इस प्रकार की टेंशन तो निकाल दें और इतना तनाव में न रहें कि भाई अभी हमारा प्रोबेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, ये डिसीजन आ गया। आप एक्टिव रहें, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अपनी जॉब आराम से आप करें, किसी प्रकार की आपकी समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा यदि जैसे इसके अंदर ग्रेजुएशन में भी अपने पास ज़्यादा परसेंटेज नहीं है, तो एक विकल्प आपके पास ये है कि स्पेशल एजुकेशन के अंदर आप लोग बीएड कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन में भोज यूनिवर्सिटी से आप बीएड कर सकते हैं। फिलहाल उसके आवेदन चल रहे हैं, लेकिन उसमें चिंता की विषय ये है साथियों कि अभी आप लोग सेलेक्ट हो चुके हैं तो सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम देने का तो ज़्यादा कुछ औचित्य नहीं रह जाएगा, क्योंकि 2.5 साल बाद डिग्री होगी और उसके बाद वैकेंसी आएगी, तब तक आप उस लेवल पे लगभग पहुंच जाएंगे। तो फिर फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दे सकें तब बीएड करें, तब फ़ायदा है स्पेशल एजुकेशन वाली। लेकिन दुख की बात यह है कि राजस्थान में अभी तक फर्स्ट ग्रेड की विशेष शिक्षक की कोई वैकेंसी नहीं आई है साथियों। भविष्य में हालांकि लोग बाग कह रहे हैं वैकेंसी आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये फिर वो एक बहुत बड़ी रिस्क वाली बात हो जाती है कि भोज यूनिवर्सिटी से वहाँ जाकर के स्पेशल बीएड करें। और विशेष रूप से जो राजस्थान के ये शेखावाटीन इस एरिए वाले जो साथी हैं उनके लिए एमपी भी काफ़ी दूर पड़ जाता है। वहाँ 2.5 साल लगा करके अगर आप ये करते हैं स्पेशल बीएड, और उसके बाद अगर फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ जाती है तो अच्छी बात है, बट विशेष शिक्षक में यदि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी नहीं आ पाती है तो कहीं ना कहीं मुश्किल वाली बात होती है। तो वो एक थोड़ा समस्या रहेगी। तो इस पे आप अपना निजी, आपको जैसा उचित लगे उस हिसाब से विचार कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो साथी जिनको इनमें से कोई भी विकल्प है वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, उनके लिए एक छोटा सा सुझाव ये है, जिन साथियों ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली उनके लिए अच्छी बात है, वो नेट वगैरह की तैयारी करें। लेकिन जो साथी है जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह नहीं की है वो पहले अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लें, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लें, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति है उसमें साथियों जो बीएड होने वाली है वो 1 साल की होने वाली है पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। तो हो सकता है आगे आने वाले समय में अगर ओडीएल मोड पे कोई मौका मिल पाएगा नई शिक्षा नीति में तो और ज़्यादा बेहतरीन होगा, वरना फिर आप एजुकेशन लीव लेकर भी 1 साल की बीएड है वो कंप्लीट कर सकते हैं। वो भी कहीं ना कहीं एक विकल्प अपने पास रह जाता है। इसके अलावा NIOS DLED से रिलेटेड जो भी और सूचना इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं ज़रूर आपको शेयर करूंगा। और भोज यूनिवर्सिटी से संबंधित यदि कोई हमारे NIOS DLED के साथी हैं वो इच्छुक हो उसमें आवेदन वगैरह करने के लिए, उसका नोटिफिकेशन मैं डाल दूंगा यहीं डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक डाल दूंगा जहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। और उससे संबंधित यदि और अगर आपको ज़्यादा कुछ जानना हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। एक वीडियो उसमें अप्लाई कैसे करें उसके लिए मैं प्रयास करूंगा बनाने का, यदि आप लोगों की डिमांड होगी तो। ओके, बाकी धन्यवाद साथियों, थैंक यू सो मच, आपने समय दिया।